And welcome back to SK1KS and right at the beginning of the video में हम सभी देशवासियों को चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग की मुबारकबाद देता हूं। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो अगेन फिजिक्स से रिलेटेड है। एंड सिंस मेरे जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था दैट वाज द रिलेटिविस्टिक मास डेरिवेशन, कि कैसे आपके पास जब कोई पार्टिकल होता है जिसका रेस्ट मास अगर आपने m0 डिफाइन करा है, तब इस पर्टिकुलर केस में जब ये एक u वेलोसिटी से चलता है तब इसकी जो रिलेटिविस्टिक मास जिसे कहा जाता है, एक नई जो इसे इनर्शिया मिलती है, द इनर्शिया एट वेलोसिटी u, दैट इज m0 by square root of 1 minus u square by c square. Today we'll be looking at the derivation of E equals mc square, Einstein's famous equation, the mass energy equivalence. मास एनर्जी इक्विवेलेंस, इसको सिंपली हम लोग कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? तब यहाँ पे जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल्स mc स्क्वायर इक्वेशन हम सबने सुना है, हम सबने पढ़ा है। पहली चीज यहाँ पे देखते हैं, हमें पता है एनर्जी से एनर्जी होता है, m से मास होता है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। लेट्स गेट टू इट स्टेप बाय स्टेप। आप समझो कि जब एक पार्टिकल होता है जिसका मास m0 है एंड ये एक u वेलोसिटी से चलेगा, सो वी डू नो कि u वेलोसिटी से चलने पे इससे एक रिलेटिविस्टिक मास मिलता है विच इज m0 by root of 1 minus u square by c square। इसकी डेरिवेशन कैसे होती है? एज शोन इन माय लास्ट वीडियो ऑन बोर्ड। तब यहाँ पे अगर ये इसके पास इतनी रिलेटिविस्टिक मास है, मतलब इस पे और फोर्स एक्सर्ट करने पे, इसे और एक्सेलरेट करने के लिए एट दिस वेरी इंस्टेंट जब वेलोसिटी u है, तब इसकी इनर्शिया क्या है? दैट इज m0 by root of 1 minus u square by c square। यहाँ पे आप मान लो कि जैसे आपके पास कंटेनर्स होते हैं जिसमें गैसेस होते हैं, ये अभी थर्मोडायनेमिक का कंसेप्ट है। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट है, बेसिक से कंसेप्ट जो कि हम सबको पता है, जो कि आइंस्टाइन के टाइम में भी ऑब्वियसली पता था, क्योंकि दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। व्हाइल थर्मोडायनेमिक्स is actually a classical theory, मॉडर्न भी होती है, मॉडर्न स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स होती है, द रिलेटिविस्टिक और क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, बट दिस इज थर्मोडायनेमिक्स, इसकी क्लासिकल थ्योरी। थर्मोडायनेमिक्स की क्लासिकल थ्योरी में हमें पता है कि बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे देयर आर ऑल द रैंडम बाउंसेस हियर एंड देयर, ऑल दिस काइंड ऑफ रैंडम मोशन, कि एक पार्टिकल यहाँ पे जा रहा है, दूसरा यहाँ पे जा रहा है, तीसरा यहाँ पे जा रहे हैं, एंड ऑल द काइंड्स ऑफ रैंडम मोशंस पॉसिबल, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में। तब यहाँ पे आपको पता है कि इस पर्टिकुलर केस में अगर आपने कोई भी मान लो मास उठा लिया, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी पार्टिकल उठा लिया, इसका रेस्ट मास है m0, ये एक u वेलोसिटी से चल रहा है, तब इसके पास इन दिस रैंडम मोशन क्या होगा? आपके पास एक मास होगा, इस पार्टिकल के पास एक मास होगा रिलेटिविस्टिक इतनी अमाउंट का। When I increase the temperature of this thing, and वो मैं कैसे करता हूँ, मैंने इसमें एनर्जी ऐड किया, जब मैं इस पे वर्क करूंगा उससे इसमें एक एनर्जी एक्स्ट्रा ऐड होती है, तब हमें पता है एनर्जी ऐड होती है वो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को ऐड होती है। इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा पूरे गैस की एनर्जी इंक्रीज होगी, हमें पता है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज होगी। अब ये एनर्जी इंक्रीज होती है हमें पता है क्योंकि ये और वेलोसिटी से चलता है, क्लियरली ये ग्रेटर वेलोसिटी से मिल जाती है, बट यू नो कि इसकी टेम्परेचर एंड एनर्जी में हमेशा इंक्रीज नहीं करते जा सकता हूँ। वाई? क्योंकि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हमारा जो रिलेटिविस्टिक मास होता है दैट कम्स इनटू फैक्टर ऑफ द F इक्वल्स ma इक्वेशन या फिर F इक्वल्स dp by dt। यहाँ पे ma तो काम करता नहीं है, F इक्वल्स dp by dt इक्वेशन। तो अगर इसी चीज को समझे, कोई भी मैंने मॉलिक्यूल ले लिया एंड उस पर मैं ये अप्लाई करता हूँ, लेट्स से यहाँ पे इसे एक्सपांड करते हैं रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, कुछ ऐसे कि इसे मैंने लिख दिया m0 टाइम्स 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू द पावर 1/2, सॉरी -1/2। तो अगर मैंने इसे टू द पावर -1/2 लिख दिया, दिस इज माई रिलेटिविस्टिक मास ऑफ दिस थिंग। अब इस रिलेटिविस्टिक मास को मैं सिंपली m लिख रहा हूँ, व्हाइल नोटिंग कि m0 इज द रेस्ट मास, m इज द रिलेटिविस्टिक मास एट अ वेलोसिटी, जो देन दिस कम्स आउट टू बी m0। इस चीज को एक्सपांड किया जाए, सिंस वी नो दिस नंबर इज क्लियरली स्मॉलर देन 1, तो ये क्या होगा? दिस विल कम आउट टू बी 1 + ½ u स्क्वायर बाई c स्क्वायर प्लस 3/8 u टू द पावर 4 ओवर c टू द पावर 4, एंड ऐसे ये सारे और टर्म्स ऐड होते जाएंगे।
अब यहाँ पे आपने चीज देखा कि यहाँ पे क्लियरली c to the power 4 है, then you will have so many greater terms, मतलब डिनोमिनेटर में since it is speed of light, तो जो हमारी बेसिकली अगर वेलोसिटी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट भी है, बट व्हेन यू डू देयर फोर्थ पावर, तब ये इसकी वैल्यूज 1 से कम होते जाएगी. लेट्स फॉर अ मोमेंट इग्नोर ऑल दीज नंबर्स हियर एंड हम लोग दो डिजिट्स पे, फर्स्ट टू टर्म्स पे फोकस करते हैं. वरना वैसे तो यू कैन कॉल दैट रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, बट लेट्स फॉर अ मोमेंट फॉरगेट ऑल द टर्म्स एंड दो टर्म्स पे फोकस करते हैं, 1 एंड हाफ u स्क्वायर बाई c स्क्वायर. यहां पे अब आपने क्या किया, इससे क्लियरली ब्रैकेट्स को ओपन किया, यू हैव m नॉट प्लस हाफ m नॉट u स्क्वायर बाई c स्क्वायर. इस टर्म में आपको एक फैमिलियरिटी मिलेगी, दिस हाफ m नॉट u स्क्वायर. तो इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट इज द बेस्ट स्टेप राइट हियर, कि मैंने दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड व्हेन आई डू दैट, मैंने दोनों साइड ऑफ इक्वेशन c स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया. ऑन द राइट आई हैव mc स्क्वायर, on the left I have mc square, on the right I have m naught c square plus half m naught u square. एंड यहाँ पे आपको पता है कि दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर है, ये क्या है, दिस इज द क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी, नॉट बॉडी एग्जैक्टली, अ पार्टिकल ओवर है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं. तब यहाँ पे अगर ये मेरी पार्टिकल की क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी है, व्हाट इज दिस टर्म, m नॉट c स्क्वायर. अब यहाँ पे आप देखते हो कि here you have mc स्क्वायर, here you have m नॉट c स्क्वायर, here you have क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी. इसके पास कितनी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हो सकती है. इफ यू लुक एट इट, इसके पास कितनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होंगी, क्लियरली काइनेटिक एनर्जी होगी, इसके पास एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी. क्या इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है, इज द पोटेंशियल एनर्जी. तो क्वेश्चन इज कि कौन सी पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट कर सकती है, सम सॉर्ट ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आप मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए देखते हो, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए इट इज नॉट इन फैक्ट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आप जो कि आप डिफाइन करोगे फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, लेकिन सम सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सम सॉर्ट ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज व्हाट यू डिफाइन एटलीस्ट एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल. यहाँ पे जो हमारे पार्टिकल्स हैं, आर दे एट ऑल चार्ज, क्या ये चार्ज है, आई एम गोइंग बाय द असम्पशन कि ये चार्ज नहीं है, इन दैट केस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन यहाँ पे हम लोग क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यूज करें, द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक ये भी असम्पशन होता है कि यहाँ पे ये जो लेवल है हमारे ग्रेविटी से बेसिकली ये जो हाइट्स हैं इतनी वैरी नहीं कर रही है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कंटेनर टू द टॉप, या फिर ऐसे जो मोशन हो रहे हैं पार्टिकल के जिसकी वजह से वेरिएशन इन हाइट, वेरिएशन इन ग्रेविटी कंसिडर किया जाए. यहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है, आप उसे इग्नोर कर सकते हो फॉर द वेरी लो अमाउंट ऑफ ग्रेविटी एंड विद द वेरी लो अमाउंट ऑफ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी. अगर ये आपकी एनर्जी है, ये भी सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, तो जो आपको सम मिले ये भी एक काइंड की एनर्जी आपके पास होनी चाहिए. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इट्स लॉजिकल एंड इट्स इंट्यूटिव कि अगर आपने काइनेटिक एनर्जी में इस टर्म को ऐड किया, विच इज व्हाट, विच इज द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर, तब आपको क्या मिलता है, तब आपको एक टर्म मिलता है विच शुड ऑफ कोर्स बी द टोटल मास ऑफ द पार्टिकल, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, जो कि क्या आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ द पार्टिकल टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर. एंड दिस रियली सम्स थिंग्स अप करेक्टली कि यहाँ पे आपके पास टोटल एनर्जी, अगर ऐसे एक्चुअल में चीजें काम कर रही हैं, अगर आपने इसे रेस्ट एनर्जी डिफाइन किया है ऑफ द पार्टिकल, द रेस्ट एनर्जी विच इज बेसिकली, जो कि इसे इसकी रेस्ट मास की वजह से ही मिल रही है, m नॉट c स्क्वायर, तब मोशन में एनर्जी कितनी होनी चाहिए, mc स्क्वायर होनी चाहिए, वेयर m इज द रिलेटिविस्टिक मास. एंड ऑब्वियसली हमारी इक्वेशन से ऐसा ही दिख रहा है. तो आइंस्टाइन ने क्या डिफाइन किया कि इस चीज को, ये जो m नॉट c स्क्वायर है, m नॉट c स्क्वायर को हम लोग डिफाइन करते हैं द रेस्ट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. इस रेस्ट एनर्जी का एक्चुअल में मतलब क्या है, व्हाट आइंस्टाइन टोल्ड अस कि ये रेस्ट एनर्जी, सिंस इस पार्टिकल के पास एक रेस्ट इनर्शिया है, एक रेस्ट मास है, वैसे ही इसकी शेयर एग्जिस्टेंस की वजह से ही इसके पास एक एनर्जी है विच इज द रेस्ट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल.
मास है, then Einstein told us that this is equivalent to having energy. मास की वजह से एनर्जी हमेशा उससे एसोसिएट की जा सकती है कि अगर आपके पास m नॉट रेस्ट मास है तो आपके पास उस स्टेट में भी अगर इस पार्टिकल को मैंने रेस्ट पे रख दिया तब भी इसके पास m नॉट सी स्क्वायर में एक रेस्ट एनर्जी होगी। इसको आपने क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी से ऐड किया, आपको क्या मिलेगा? आपको क्लियरली टोटल एनर्जी ही मिलेगी। एंड यहाँ पे ये भी उसी फॉर्म का है कि दिस इज द रेस्ट एनर्जी, मोशन में होगा, इसके पास रिलेटिविस्टिक मास होगा, रिप्लेस इट बाय द रिलेटिविस्टिक मास इंस्टेड ऑफ रेस्ट मास, दिस शुड बी द टोटल एनर्जी। एंड इंडीड बाय द फॉर्मूला इट गोज, मतलब ये जो आपके पास टर्म है दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। तो व्हाट आइंस्टाइन टोल्ड अस कि आपके पास दुनिया में कोई भी पार्टिकल हो, नाउ फोकस एट इट कि यहाँ पे हमने mc स्क्वायर के फॉर्म में, जो कि यूजुअली हम लोग प्रॉपर्ली नहीं समझते, हमें पता है कि E इक्वल्स mc स्क्वायर होता है कि E एनर्जी होता है, m मास होता है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर मीनिंग कि यहाँ पे आइंस्टाइन ने हमें क्या बताने की कोशिश किया है कि आपको यहाँ पे दो ऐसे फॉर्म्स दिखेंगे, एक तो mc स्क्वायर इटसेल्फ, दूसरा m नॉट c स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट आइंस्टाइन टोल्ड अस कि किसी भी पार्टिकल की एग्जिस्टेंस की वजह से ही इसके पास जो एनर्जी होती है दैट इज द रेस्ट एनर्जी, एंड दिस रेस्ट एनर्जी E नॉट इज ऑलवेज गिवन बाय m नॉट c स्क्वायर। एक आपको ये चीज आइंस्टाइन ने नया बताया इन हिज मास एनर्जी इक्विवेलेंस। दूसरी चीज नहीं बताई E इक्वल्स mc स्क्वायर इटसेल्फ टू अंडरस्टैंड इट्स एक्चुअल मीनिंग कि कोई भी पार्टिकल इस यूनिवर्स में हो, वो किसी भी स्टेट में हो, नो मैटर व्हाट स्टेट। रिमेंबर अ पार्टिकल में possess many different forms of kinetic energies and potential energies and ऐसी कई फॉर्म्स की एनर्जी हो सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ एनी गिवन पार्टिकल हमेशा mc स्क्वायर ही होती है, क्योंकि ऑन दिस साइड यू माइट हैव योर काइनेटिक एनर्जी, आपके पास वो हो सकती है। व्हाट अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट अबाउट लेट्स से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है, सो लेट्स से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एट सम पॉइंट आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्लियरली ट्रांसफॉर्म होती है काइनेटिक एनर्जीज में, एंड आपको कुछ इस फॉर्म की काइनेटिक एनर्जी देती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फॉर एनी इंडिविजुअल पार्टिकल, आपने काइनेटिक एनर्जी ऐड किया रेस्ट एनर्जी से, आपको टोटल एनर्जी मिली, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स। तो यहाँ पे व्हाट हेल्पफुल इट इज कि आपको एटलीस्ट पता चला mc स्क्वायर में से, एंड इसी से बेसिकली हमारे जो बहुत सारे प्रोसेसेस कि हाउ डज द सन बर्न, मतलब इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, इतनी रेडिएशन कहाँ से आती है, तो ये प्रोसेस हमें समझ आया कि जो स्टार्स होते हैं इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, एंड यूजिंग द सेम एनर्जी ऑब्वियसली वी नो व्हाट हैपेंड एट हिरोशिमा एंड नागासाकी। अब यहाँ पे क्लियरली एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ब्लेम्ड फॉर दिस कि उन्होंने अपनी E इक्वल्स mc स्क्वायर फॉर्मूला दिया, but if he wouldn't have discovered E equals mc square formula, so any kind of incident you see, it will have both the positive and the negative sides. E equals mc square formula की वजह से the physics was revolutionized, तब इसमें फिजिक्स में एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन मिला, एंड मे बी इनफैक्ट अगर आइंस्टाइन ने नहीं दिया होता तो मे बी सम इयर्स लेटर किसी और ने दिया होता, बिकॉज लॉट ऑफ वर्क वाज गोइंग ऑन अबाउट स्पेशल रिलेटिविटी एट दैट टाइम। जैसे पॉइंटियर भी, उन्होंने भी काफी कंट्रीब्यूट किया, द फाइनल वर्क वाज एक्चुअली ऑफ आइंस्टाइन, लेकिन द नेगेटिव साइड ऑफ द डिस्कवरी इज बेसिकली अबाउट द क्रिएशन ऑफ बॉम्ब्स, एटॉमिक बॉम्ब्स। तो वहां पे बेसिकली क्या होता है, उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि आपके पास कोई भी पीस ऑफ मेटल है, जैसे मैं इसे एंटी मैटर के एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ, दैट विल बी अ रियली नाइस एग्जांपल, कि आपके पास मैटर होते हैं, मैटर का एक एंटी काइंड ऑफ पार्ट होता है, एंटी मैटर। व्हेन मैटर एंड एंटी मैटर कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, तब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आपके पास मैटर है, उसके साथ एंटी मैटर, जैसे इलेक्ट्रॉन मैटर है, इसका जो एंटी पार्टिकल है जिसे कहते हैं दिस इज पॉजिट्रॉन, they both have the same masses except कि they have the opposite charges, सारी प्रॉपर्टीज सेम है, चार्जेस इनके ऑपोजिट है। positron is nothing but just the anti electron, मतलब an electron with a positive charge, तो चार्ज इसके पास प्रोटॉन वाला है, मास इलेक्ट्रॉन वाला ही है। when they will come together, जब ये एक साथ आएंगे तब यहाँ से when they will come together, come in contact, they will be annihilated out of existence,
ये इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स डिसअपियर कर जाएंगे फ्रॉम एग्जिस्टेंस। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज यहां से गामा रेज रिलीज होंगी, गामा रेज रिलीज होंगी। उस गामा रे की एनर्जी आप अगर कैलकुलेट करते हो, सो इट विल बी द रेस्ट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस द रेस्ट एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रॉन। सिर्फ दोनों के पास इनफैक्ट सेम रेस्ट मास है, तो 2m0c²। m0 is the rest mass of electron और the proton, 2m0c²। इतनी अमाउंट की आपको एनर्जी मिलेगी इन गामा रेज से, एंड दैट इज व्हाट वी इंडीड फाइंड इन द लैबोरेटरी। मतलब दिस फॉर्मूला इज इंडीड करेक्ट। किसी भी पार्टिकल के पास एनर्जी होती है, सिर्फ उसके एग्जिस्टेंस की वजह से उसके पास एनर्जी होती है। एंड द सेम, यूजिंग द सेम वी हैव बिल्ट सो मेनी, इनफैक्ट ह्यूमैनिटी सिविलाइजेशन के बहुत सारे पॉजिटिव साइड्स रहे, बहुत सारे नेगेटिव साइड्स रहे, बट देयर हैव बीन मैनी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज बाय जस्ट दिस कंसेप्ट एलोन। तो यहाँ पे बेसिकली मैटर क्या करता है, इसका कंसेप्ट मैटर करता है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किसी भी पार्टिकल की एग्जिस्टेंस की वजह से उसमें एक काइंड की एनर्जी रहेगी, द रेस्ट एनर्जी, विच इज द रेस्ट मास टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर। एंड वो किसी भी फॉर्म के मोशन में, किसी भी स्टेट में, उसकी जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी इट्स रिलेटिविस्टिक मास times the speed of light squared. That was all for today's video of mine, and thanks to all of us.